नमस्कार, स्वागत है एनसीटी कॉन्सेप्ट में। अगर आप RIECEE की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में सबसे पहले हम बताएंगे, क्योंकि अभी जो RIECEE का एप्लीकेशन फॉर्म है जो भरा जा रहा है, जिसका लास्ट डेट 17 तारीख तक था, लेकिन अब 2 दिन बढ़ गया है। तो अब 19 जून तक आप लोग RIECEE का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। और आप सभी लोग को ये भी पता है कि एक्सपेक्टेड डेट 29 जून को हम लोग का एग्जाम होने वाला है। RIECEE यानी कि NCERT BEd का एग्जाम 29 जून को होने वाला है। तो अब आपके मन में सवाल आ रही होगी कि लास्ट का 10 दिन के लिए मास्टर रणनीति क्या होना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि आपके जो RIECEE में है 3 सब्जेक्ट हैं। एक है टीचिंग एप्टीट्यूड, एक है रीजनिंग एनालिटिक और एक है आपको इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि आप सभी लोग जानते हो। तो 3 विषय के बारे में सब्जेक्ट 1, 2, 3 डिटेल से हम लोग बात करने वाले हैं कि आप किस पे ज़्यादा ध्यान दें, इसके अलावा लास्ट टाइम में क्या करना चाहिए। तो डिटेल से हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले बहुत सारा चीज़ है जो आप समझ जाइए, ठीक है ना, एक एक करके। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि RIECEE का जो फॉर्म का डेट है वो जो है 19 जून तक, यानी कि कल तक आप लोग भर सकते हो। फॉर्म कब तक भर सकते हो? कल तक। तो ये डेट 2 दिनों के लिए बढ़ाया गया है। तो सबसे बड़ी अपडेट क्या है? 2 दिनों के लिए बढ़ाया गया है, यानी कल तक आप लोग RIECEE का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। कैसे फिल करना है आपको पता है कि कैसे करना है, तो डिटेल वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो। लिख देना RIECEE एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस एनसीटी कॉन्सेप्ट, तो आ जाएगा पहला। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जब आगे बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये हमारा देखिए टेलीग्राम चैनल है RIECEE का, ज्वाइन कर लेना। रजनीश CVT कॉन्सेप्ट ये मेरा इंस्टाग्राम ID है, यहाँ पे आप लोग मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को ऑल में जरूर प्रेस कर लेना, हर एक अपडेट आपको यहाँ पे दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले बात कर लीजिए RIECEE जो BEd है, जिसको हम लोग NCERT BEd भी कहते हैं। यहाँ से आप BSc BEd 4 ईयर, BA BEd 4 ईयर, MSc ED 6 ईयर का कोर्स है। देखो BEd MAd 3 ईयर का कोर्स है, BEd 2 ईयर, MAd 2 ईयर। तो ये सभी कोर्स है जो आप कर सकते हो RIECEE BEd के तहत, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये भी जान लेना है इसका एग्जाम पैटर्न। तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, आपको पता है ग्रुप ए में BSc BEd, BA BEd, MSc ED, तो 6 ईयर का कोर्स है। BEd MAd ग्रुप बी में आता है, ग्रुप सी में MAd। तो ये आप अपना ग्रुप देख लीजिएगा कौन सा ग्रुप है। 12th पास वाले का ये ग्रुप है, UG वालों का ये ग्रुप है और PG वालों का ये ग्रुप है। लेकिन आपको MAd करना है या BEd करना है, ये जान लीजिएगा, ठीक है ना। अब ग्रुप ए आपको देखिए किस लेवल का आएगा, 12 लेवल, ग्रुप बी UG लेवल, ग्रुप सी PG लेवल का सवाल आएगा, लेवल सवाल का बढ़ेगा। अब 80 सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, 80, जिसमें कि लैंग्वेज से 20, रीजनिंग से 30, और यहाँ आप जान सकते हो इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड से 30, ठीक है ना। अब देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में रहेंगे और 80 सवाल होंगे, 120 मिनट टाइम मिलेगा। ये आप लोग जान लीजिए, सही करोगे 2 नंबर मिलेगा, गलत करोगे -0.5 कटेगा। तो ये जो आपका एग्जाम पैटर्न है ये आप सभी लोग जानते हो। इसके अलावा अब 10 दिन बचे हुए हैं, तो जरूरी क्या है कि ऐसा अगर मौका मिल जाए तो आप लोग अभ्यास कर सकते हो, है ना, बेहतरीन वाला, जो एकदम सेम प्रोसेस पे हो, सेम टाइमिंग, सेम क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो आप सभी लोग को मैं बता देता हूं कि एनसीटी कॉन्सेप्ट एक अपना मॉक लेके आया हुआ है। RIECEE के मॉक टेस्ट आ गया है, 149, फीस काफ़ी कम है। सबसे पहले मैं बता देता हूं, आप लोग को प्ले स्टोर पे जाना है। कहाँ जा रहा है? प्ले स्टोर पे। हमारा एप्लीकेशन का नाम है CVT कॉन्सेप्ट, तो CVT कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। CVT कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। वहाँ पे RIECEE के सेक्शन में जाना है तो आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, जिसमें 10 फुल मॉक टेस्ट मिलेगा, अनलिमिटेड अटेम्प्ट, एग्जाम तक ये वैलिड रहेगा, डिटेल रिजल्ट कार्ड मिलेगा, रैंक आपका कितना आ रहा है, और मॉक टेस्ट का PDF भी मिलेगा, ताकि आप लोग मिला सको कि आपने क्या सही बनाया गलत बनाया। ये मॉक टेस्ट आज ही लॉन्च हुआ है और मॉक 1 2 3 4 5 6 4 5 मॉक
मॉक अपलोड हो चुके हैं और आज है 18 तारीख। ये 21 जून से पहले आप लोग को टोटल 10 मॉक मिल जाएगा जहां से आप लगा सकते हो। तो 149 जो कि आप मॉक टेस्ट लेके बाय नॉक करके पूरा अभ्यास कर सकते हो, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे तो ये आपका सिलेबस है, RIE-CEE का सिलेबस देख सकते हो। इंग्लिश का ये है, टीचिंग एप्टीट्यूड का और ये है रीजनिंग का। सिलेबस देख लेना आप, क्योंकि मॉक टेस्ट में यही सबसे सवाल पूछे जाएंगे। अब जब मैं आगे बात करूंगा तो इससे 20 सवाल आते हैं, इससे 30 और इससे 30। अब सवाल क्या है, 3 विषय है। अब मैं जब आगे बढ़ूंगा तो 3 सब्जेक्ट में अक्सर देखा गया है कि जो सब्जेक्ट 1 है जिसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है ना, मान लो इससे कितना सवाल आएगा 30। और एक सेकेंड है जो कि रीजनिंग एनालिटिक है, इससे भी 30 सवाल आएगा। और एक है आपका इंग्लिश लैंग्वेज जिससे कि 20 सवाल आएंगे, 20। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, टोटल आपको 80 सवाल पूछे जाएंगे। तो ये जो रीजनिंग वाला पोर्शन है ना, ये आपके अभ्यास पे डिपेंड है, अभ्यास पे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट बनोगे, ठीक है ना। रीजनिंग टीचिंग एप्टीट्यूड में ये आपके एबिलिटी पे मतलब डिपेंड है टोटली। आप जितना बढ़िया से सवाल पढ़ पाओगे बना लोगे। और ये इंग्लिश, आप लोग इंग्लिश तो पढ़ रहे हो बचपन से, साइनोनिम, एंटोनिम, यानी वर्ड पावर अगर मजबूत है, ग्रामर वगैरह बेसिक आ जाते हैं। तो मेरा कहना ये है कि 3 सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले आप मान लो एक स्टूडेंट है जिसका नाम है R, ठीक है ना, मान लो ये राज सबसे पहले ये तय करेगा कि आपका सबसे बढ़िया विषय कौन है। मान लो इसका रीजनिंग बढ़िया है, टीचिंग एप्टीट्यूड ठीक ठाक है, लेकिन इसका इंग्लिश जो है कमज़ोर है। क्या इंग्लिश थोड़ा सा वीक है। मान लो ये रीजनिंग टीचिंग एप्टीट्यूड ठीक है, इंग्लिश थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा क्या है, वीक है। तो इस पे मेहनत करेगा, यानी कि तीनों विषय को परफेक्ट बनाना है। आ गया समझ में, तीनों विषय का। तो सबसे पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। अगर आपने हमारा पेड कोर्स लिया है या फिर आपने नहीं भी लिया है तो सिलेबस अभी आपको मैंने दिखाया है, सिलेबस आप डिटेल से देख लो। और उसमें देखो जैसे कि रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, मान लो डाइजेशन टेस्ट, मान लो क्लोक, आप ये देखो कि कौन कौन टॉपिक, कौन कौन चैप्टर आपसे बन रहा है और कौन कौन नहीं बन रहा, ये एकदम तय करो। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको क्या तय करना है कि किस लेवल का सवाल आपसे बन रहा है। टीचिंग एप्टीट्यूड टोटली है कि ज़्यादा ज़्यादा आपको MCQ अभ्यास करना है। क्या MCQ अभ्यास करना है। और देखो अभी मैं बता रहा हूँ 10 मॉक आपको मिलेंगे, एक मॉक में 80 सवाल, टोटल 800 सवाल हो जाएंगे MCQ, 800। तो ये पूरा अभ्यास करोगे फायदा होगा। तो सब्जेक्ट भाई आपको ध्यान देना है लास्ट 10 दिन में कि कौन कौन टॉपिक तैयार हो गया है, कौन कौन टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है ना। इस प्रकार आपको तैयार करना है। जब आगे बात कर लेंगे तो देखो अब ये है कि 10 दिन ही बचा हुआ है हमारे पास। कितना है, 10 दिन। इसी 10 दिन में हमको ये भी देखना है कि हम लोग का प्रोग्रेस क्या हो रहा है, जिसमें 10 दिन यानी आप मान के चलो 100 आवर, यानी कि 100 घंटे पढ़ाई करना है। कितना पढ़ाई करना है जी, 100 घंटे, 100 आवर, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, रोज का 10 आवर पढ़ना है, 10 आवर पर डे पढ़ाई करना है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना। अब यहाँ आपको प्रोग्रेस देखना है कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला विषय है, जो आपका रीजनिंग वाला विषय है और जो इंग्लिश वाला विषय है, कितना आपका प्रोग्रेस हो रहा है। ये आपको चेक करते रहना है रोज का, डेली का, अंतिम का 5 मिनट सोने से पहले डेली ये चेक करना है, ठीक है ना। अब देखो मोर टाइम फॉर मोर डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब जब आप प्रोग्रेस चेक कर रहे हो और आपको लग रहा है कि सर मुझे रीजनिंग का ज़्यादा टाइम देना चाहिए, तो आप 10 घंटे में अगला दिन 4 घंटा रीजनिंग को दे दो, 3 घंटा टीचिंग एप्टीट्यूड और 3 घंटा इंग्लिश। इस प्रकार डिवाइड करो, ठीक है ना। जिस दिन लगे कि ये वाला डिफिकल्ट जोन में जा रहा है उस पर ज़्यादा टाइम दो। तो ऐसे करके आपको लास्ट 10 दिन पढ़ना है। और एक चीज़ कि आपको PYQ तो आप लोग देखे होंगे, ऐप पर मिला है PYQ, कम से कम 2 से 3 PYQ आप अपने लेवल का देख लीजिए। और मॉक टेस्ट, ठीक है ना। PYQ भी एकदम मस्ट है और मॉक टेस्ट भी जरूरी है लास्ट के 10 दिनों में। तो ये ज़्यादा आपको लगाना है। हमने एकदम वेल डिजाइन कोर्स आप लोगों के लिए लाया है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और एक चीज़ और कि अभी जब शुरुआत का 5 दिन आपको ये वाला प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है ना, 5 दिन। और जो 5 दिन बचे हुए हैं इसमें सीधे 5 आवर आपको पढ़ाई करना है
और 5 आवर आपको रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन। 10 दिन का ही गेम है, 10 दिन 100 घंटे मेहनत करना है, तभी सिलेक्शन होगा। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि RICEE बीएड में सीट कम है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, जो मेहनत करेगा उसी का सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि सीट काफ़ी कम है। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा मायने रखेगा, ज़्यादा ज़्यादा आपको रिवीजन करना है। तो आपको लास्ट के 10 दिन में क्या क्या करना है, ये हमारा कोर्स है जिसका प्राइस हमने 499 कर दिया है। अगर आप कोर्स लोगे तो मॉक भी मिल जाएगा, हालांकि टाइम नहीं है, 10 दिन बहुत मतलब कम टाइम है, तो कोर्स नहीं लेना आप लोग, लेकिन मॉक ले लेना। मॉक टेस्ट लोगे तो मॉक टेस्ट में आपको 10 मॉक एकदम प्रॉपर मिलेगा, बेल डिजाइन 5 तो अपलोड हो गए, 5-21 तक अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो मिलेंगे अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। और एप्लीकेशन फॉर्म कल तक भरा जाएगा 19 जून तक, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।